वो एक काफी काली रात थी। उस रात रवि बस की तलाश में बस स्टैंड की ओर जा रहा था और उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर चलते ही वो बस स्टैंड पर पहुंच गया और उसने एक बस आते देखकर उसकी ओर जाने लगा। पर जब उसने ध्यान से देखा तो उस बस पर 117 लिखा हुआ था। फिर वो सोचने लगा कि वो बस तो काफी पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर वो उस बस की ओर ध्यान से देखा तो उसे एक आदमी अंदर बुला रहा था बस में। फिर वो सोच में पड़ गया कि मैं चढ़ूं या नहीं, लेकिन उसे अपने घर जाना था क्योंकि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। तो इसीलिए वो बस में चढ़ गया। जब वो बस में चढ़ा तो वहां पर अंधेरा छाया हुआ था और उस बस में वाइट साड़ी में एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा जिसकी आंखें काली थी जो कि बस के खिड़की की ओर बैठा था, और एक आदमी भी था करीब 35 साल का। वो सब बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। रवि भी एक सीट पर जाकर बैठ गया और वो काफी डरा हुआ था। जब उसने शीशे में देखा तो वो काफी डर गया क्योंकि उसे शीशे में कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब वहीं बैठे हुए थे। ये देखकर रवि और भी डर गया। उसने सोचा कि फ़ोन में लोकेशन देखता हूँ, और जब उसने लोकेशन चेक किया तो लोकेशन अननोन दिख रहा था। वो अपनी सीट पे बैठे इधर उधर देखने लगा। फिर उसने उस बच्चे को देखा और उसकी ओर चला गया। वो बच्चा खिड़की के सहारे बैठकर सोया हुआ था। जब रवि ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा। फिर उनसे सफेद साड़ी में बूढ़ी औरत को देखा तो वो उठकर गेट की तरफ जाने लगी और गेट के पास काफी धुआं था। रवि ने उस औरत को आवाज लगाई पर उस औरत ने कुछ नहीं सुना, यहां तक कि उसने रवि की ओर देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत गेट से कुछ गई उस धुंध में और पता नहीं कहां गायब हो गई। रवि डर कर बस की सीट के बीच में जाकर खड़ा हो गया और वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर लोकेशन सर्च करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोकेशन फिर भी अननोन दिख रहा था। उतने ही समय में उसके बगल में बैठा आदमी उठकर उसके पास आने की कोशिश करने लगा, लेकिन रवि साइड हट गया और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी अचानक से गायब हो गया। रवि उस आदमी को गायब होता देख ड्राइवर के सीट के पास भाग गया, लेकिन वो सीट तो बिल्कुल खाली थी और वहां पर बस कुछ कपड़े रखे हुए थे। फिर रवि सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे। वो ये सोच के फिर पीछे की ओर देखकर पीछे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे बिल्कुल लाल हो रखा था और वो जैसे तैसे पीछे जाने लगा और वो इमरजेंसी गेट से कूद गया।